हाँ, मैं यहाँ इस सुंदर सा जगह पे बैठा हूँ जहाँ ईसाई लोग परमेश्वर की पवित्र वचन की जो ज्ञान मिल सकते हैं, बुद्धि जो मिल सकते हैं, यहाँ उन्हें सिखाया जाता है। और ये सिर्फ यहाँ तो सिखाया जाता है, लेकिन संसार में कैसे इस्तेमाल होना चाहिए ये ज़्यादा करके सिखाया जाता है यहाँ। तो मैं यहाँ एक भक्ति करने आया हूँ इस पवित्र वचन के बारे में। जो यीशु मसीह जब वहाँ था, वो बोला था कि एक किसान वो गया था पवित्र वचन लेके की बीज लेके जगह जगह घूम रहा था, और ये बीज लेके जा रहा था। और बीज जब संसार में कैसा स्वीकार होता है, ये उन्होंने सिखाया, कहानी में सिखाया। तो देखिए, चलिए हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक गाना गाता हूँ इसके बारे में। हालेलुया। इंग्लिश में, आपको हिंदी में मतलब मैं समझा लेता हूँ। ये कहते हैं कि पशु पक्षी जो है सुनहरा गाना गाते हैं प्रभु की स्तुति करते हुए, और पेड़ों के जो ब्रांचेस है वो उनके हाथ उठाता है परमेश्वर की स्तुति करते हुए। तो सारी सृष्टि, पशु पंछी और पेड़ों परमेश्वर की स्तुति करता है। ये होता है जब हम परमेश्वर को जानते हैं और उनकी पवित्र वचन को जानते हैं। तो इसके बारे में एक छोटा सा भक्ति मैं आपके लिए, मैं यहाँ इस सुनहरा जगह पे मैं आपको मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। Birds in the sky sing their song to you. Trees in the field lift their arms to you. I want to sing, I want to sing my song to you. I want to praise you, Lord, much more than I do. I want to praise you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face, the knowledge of your grace. I want to praise you. Birds in the sky sing their song to you. Trees in the field lift their arms to you. I want to sing, I want to sing my song to you. I want to love you, Lord, much more than I do. I want to love you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face, the knowledge of your grace. I want to love you. Birds in the sky sing their song to you. Trees in the field lift their arms to you. I want to sing, I want to sing my song to you. I want to serve you, Lord, much more than I do. I want to serve you, Lord, much more than I do. Learn to seek your face, the knowledge of your grace. I want to serve you. Birds in the sky sing their songs to you. Trees in the field lift their arms to you. I wanna sing, I wanna sing my song to you. And praise you, Lord, much more than I do. I wanna praise you, Lord, much more
यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, मैं सारी सृष्टि के साथ, पशु पंछी और पेड़ों के साथ मैं आपका हमेशा स्तुति करना चाहता हूँ। हमेशा आपकी महिमा की संदेश, आपकी कृपा की संदेश हमारे बीच, हमारे लोगों के बीच में मैं लाता रहूं, हंसता रहूं, खेलता रहूं और गाता रहूं। हे प्रभु, ये वरदान आज मैं इस सब सुनहरे सवेरे पे मैं आपको इस वरदान के लिए मांगता हूं। तो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे हमारे बीच बेथलेहम में आया था और एक स्वर्गदूत चरावा लोग से कहा था कि जाओ आप बेथलेहम में, आप देखो वहाँ एक नन्हा मुन्ना है जो दुनिया का रोशनी है। और कैसा रोशनी, ये ऐसा रोशनी है जो पशु पक्षी और उनकी शरण, उनकी छाँव में आके बीज खाते हैं, दाना मिलता है और शांति मिलता है। तो वो ये प्रभु यीशु मसीह जो है, जब वो करीबन 30 साल का था जब वो को सिखाने लगा कि हे भाई, मैं हूँ संसार के रोशनी। भाई साहब, अगर कोई बताएगा कि मैं संसार की रोशनी हूँ तो क्या वो पागल होगा या झूठा होगा? अगर पागल नहीं है, झूठा नहीं है, तो स्वयं परमेश्वर जरूर है भाई। तो मैं उनकी रोशनी, उनकी पवित्र वचन, उनकी शब्दों की शक्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो भी एक छोटा सा वीडियो भी डालता हूँ जो कोई एक होटल में बैठा था। ये अच्छा ये सज्जन उसके नाश्ते के बाद कुछ कबूतरों को खाना खिला रहा था, दाना खिला था, और वो खुशी से आके वहाँ दाना खाता रहा। तो यीशु मसीह ने एक कहानी कहा कि एक किसान गया था, ये पवित्र वचन बीज लेके, बीज जमीन में डालने के लिए लेके गया। तो मैं ये 4-5 लोगों के बारे में बताता हूँ, कैसे पवित्र वचन को स्वीकार करते हैं। तो ये पहले ही जो किसान के कीसे में से जो पवित्र वचन आ रहा था, तो रास्ते में ही पड़ा था। तो उनकी शिष्य बताए, भाई ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और आप हमेशा ऐसे कहानियों में क्यों लोगों को शिक्षण देते हैं? बोलते हैं ये सभी को ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन आप सुनो भाई, आप मेरे साथ है तो आप सुनो। तो ये बीज जो है, जो ज़मीन पे पड़ा था, तो जो पक्षियों, आकाश के पक्षियों आके ये बीज को लेके जाता है। तो इसका मतलब है कि भाई, कोई लोग जो है बीज उठाता है, लेता है, ऐसे ज़मीन पे पड़ जाता है, लेकिन शैतान के बच्चे बाद में बताते हैं कि शैतान के बच्चे आके जो ये बीज को स्वीकार किया है, जल्दी से उनसे उठा के लेके जाता है। तो बीज को उगने का मौका ही नहीं मिलता है, उनको मौका ही नहीं मिलता है। फिर दूसरा शिक्षण जो है पवित्र वचन में, यीशु मसीह कहता है कि ये बीज जो किसान डालता है, अगर अच्छा से स्वीकार होता है तो एक महान बड़ा पेड़ हो जाता है, और पेड़ पे जो फल निकलता है 30 गुना 100 गुना फल मिलता है। तीसरी चीज़ वो बताता है कि जो पेड़ बना है, जो पवित्र वचन को सीखा है, जो पवित्र वचन को अभी अपनी जीवन पवित्र वचन के अनुसार चला रहा है, तो वो बड़ा पेड़ हो जाता है और फल ही फल है उस पेड़ पे। और ये पशु पंछी जो है सांसारिक लोगों
को ये पवित्र वचन की स्वीकार करने पे, वो पेड़ को देखते हुए, उसका छाया देखते हुए, उसका फल देखते हुए, उसका दाना देखते हुए, उस पेड़ के नीचे आके दाना खाते रहा, दाना खाते खाते और छाँव के शरण में आके बैठता है, ताकि कुछ समय के लिए उन्हें शांति और आशीष मिले इस पेड़ से। हालेलुया। इसलिए ये गाना जब हम गाते हैं, हिंदी में अगर मैं गाऊं तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है। ये गाना है कि हे भाई, मैं आपको आपका स्तुति करना चाहता हूँ। बर्ड्स, क्योंकि आकाश के पंछियों भी यहाँ आके शरण लेता है और आपके महिमा की गाना गाते रहता है। पेड़ों अपनी ब्रांचेस लेके हाथ उठा के आपकी स्तुति करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। इस नाताल की अवसर पे मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आजमाइए, देखिए यीशु मसीह की पवित्र वचन में वो क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।